हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल हैं? थोड़ा गर्मी कम हुई है तो थोड़ा वेदर कंफर्टेबल हुआ है और अब मज़े मज़े की वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी और एंड यू विल एंजॉय दैट। ना सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में रंग, रवैये, खूबसूरतियाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जिनको टॉलरेट करना पड़ता है। ज़िंदगी खुशी और गम का हसीन इम्तजाज है। खूबसूरत बातें, खूबसूरत लोग, खूबसूरत सीनरीज और लोकेशंस, ये सारी इंसान को एक ऐसी तक़वियत देती हैं जो उसके असाब पे, उसके अंदर के लिए, उसके दिल के लिए बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है इंसान इन सब चीज़ों के साथ। तो जो रवैये तकलीफ़ होते हैं, उन रवैयों में इंसान बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर एक एहतजाज की कैफियत पैदा होती है और उसको रिएक्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। तो अब आप कहते हैं एहतजाज का क्या तरीका होता है कि एक इंसान अगर कोई बुरा रवैया या बुरा कोई माहौल देखता है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो वो उसको एहतजाज तो क्या कर सकता है, बर्दाश्त के बाद फिर भी कोई ना कोई ऐसा रिएक्ट होता है, इस तरीके से होता है कि उसमें एहतजाज नज़र आता है। अब आप कह रही हैं कि मैं एहतजाज का लफ्ज़ क्यों ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी और गुलाम मोहिउद्दीन की एक फिल्म थी एहतजाज, विच वॉज अमेजिंग। आई मीन के कुछ सब्जेक्ट की कमज़ोरी की वजह से वो फिल्म इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी लोकेशंस को, जो सीन की वीडियो थी, उसको इतना इंजॉय किया, इतनी प्यारी लोकेशंस, क्योंकि हम उसके लिए मरी भी गए। वहाँ बंदरों से हमारा सामना हुआ और बंदरों ने इतना तंग किया, हम जो करते थे वो, मैंने बंदरों को कोई चीज़ मारी तो उन्होंने वे आके सारे करीब आ गए, फिर वो संभालना मुश्किल हुआ। तो मैं गाड़ी में बैठ के मैंने दरवाजे और शीशे बंद कर लिए और फिर मैंने कहा प्लीज़ मेरी जान छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। तो वो भी ऐसे करने लगे। मैंने कहा मैं इनको क्या करूं, ऐसी क्या बात करूं, जो करूं वो करें, जो चीज़ फेंकूं वो भी फेंके। उसके बाद मैंने गाड़ी के शीशे चढ़ा के मैं आराम से उसमें सो गई। तो लेकिन वो सोए नहीं, वो बड़े ही चालाक थे, वो भागकर चले गए। खैर मरी के बाद हम लोग आए एबटाबाद। एक लोकेशन थी बहुत ही खूबसूरत, ठंडियानी, और वहाँ के लोग इतने पुरखुलूस कि वहाँ जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो पता नहीं कुछ माइनस ही होगा, इतनी डिग्री, माइनस डिग्री था, कुछ 5, 6, 7 डेफिनेटली होगा, क्योंकि सारी स्नो कवर्ड एरिया था। इतनी स्नो थी, वाइट में हमने रेड ड्रेसेस पहने हुए। मेरा गेटअप भी नॉर्थन एरिया की लड़कियों वाला था, जो वहाँ की मतलब ऐसे वो छोटी बीड्स बनाई हुई, उसमें लगाए हुए मोती और आगे झुमके वगैरह, ये वो, इसलिए आज मैंने झुमके पहने हैं। तो उसमें ये हुआ कि वहाँ के लोग इतने पुरखुलूस। हमने वहाँ गाने पिक्चराइज करने थे, मैंने और गुलाम मोहिउद्दीन, हम दोनों थे, डायरेक्टर थे, पूरी टीम थी। बहुत अमेजिंग लोकेशन थी। और वहाँ के लोगों की जो मैं बात बता रही थी आपको, वो ये कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेहमान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने हमारे लिए मकई की रोटी और इतना बड़ा मक्खन, वो मक्खन खाने से ज़्यादा देखना अच्छा लगता था, वाइट कलर का मक्खन। और जो साग था वो थोड़ा सा, एक हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ कि साग लस्सी में बना हुआ था, लस्सी वाला साग, वो ऐसा था जैसे ग्रीन सूप होता है। हमने बोला ये तो इसमें क्या पानी गिर गया है क्या, टाइटैनिक वाला साग। हमने कहा ये नहीं। तो फिर उन्होंने कोई साग, भुजिया वगैरह थी, कोई शायद कोई सालन था या कुछ था सपोर्टिंग सालन था उसका। उसके साथ मकई की रोटी, मक्खन और लस्सी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमें दी। और पिन्नियाँ होती हैं, वो उन्होंने सूजी से कुछ अपने तरीके से बनाई होती है। वो बचपन में पिन्नियाँ हम भी खाते रहे हैं। तो जो बच्चा ज़्यादा खूबसूरत होता था, माँ कहती थी तो मेरा पिन्नी बन गया। तो ये एक ऐसी रिवायत थी
बहरहाल हमने वहाँ वो खाना खाया। गुलाम उद्दीन मेरे साथ हीरो थे, वो खाने में काफ़ी एहतियात करते थे और उन्होंने भी खा ही लिया। मैंने कहा वो आपका तो 10 kg वेट इंक्रीज़ हो गया है। तो वहाँ फिर लोगों ने उस वक्त चूँकि इतना मोबाइल आम नहीं था, मीडिया का दौर नहीं था, तो ऐसा हुआ कि फिर वो मेमोरीज़ वो फिल्मों तक महदूद रह गई और वो हम अपने कैमरे से उसको महफूज नहीं कर सके। वो यादें बहुत आती हैं, वो आर्टिस्ट, वो टीमें हमारे लोग जो हम एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते थे, इकट्ठे बैठ के सबने नीचे बैठ के खाना खाया, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और जब आउटडोर आती थी ना फिल्मों की, तो हमें इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी कि जब इससे अच्छी पिकनिक कोई है ही नहीं। तो बहरहाल ये यादें हैं और ऐसी फिल्में हैं। एहतजाज फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन इट वाज अ गुड मूवी। नॉर्दर्न एरिया का जो के का इलाका था, उस बेल्ट के सारा ट्रेडिशनल ड्रेसेस और सारी गुफ्तगू, बातें, गाने शाने, स्टोरी वही थी। तो कहिए कैसा लगा, ये बंदरों वाली बात अच्छी लगी या पतले साग वाली बात? पतले साग वाली ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने निवाला खाया था तो अच्छा लगा था। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में ना पतले करेले गोश्त खाया, ना कभी पतला साग खाया। ये उनकी ट्रेडिशनल डिश थी। तो नेक्स्ट टाइम एक खूबसूरत वीडियो और लेके आऊँगी और उसमें भी मैं मज़े के किस्से आपको सुनाऊँगी ताकि आप इंजॉय करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार रहे। और आप लोगों से रब्ता ही तो इस प्रोग्राम की मेन खूबसूरती है, असल खूबसूरती यही है। तो आज एहतजाज फिल्म की स्टोरी को, उसकी लोकेशन को, उसकी शूटिंग को एंजॉय करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई अच्छी फ़िल्म और दूसरी फिल्म और उसकी तमाम किस्से लेकर मज़ेदार स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। अब अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और खुदा हाफिज़।